कटनी जिले में शिक्षा का व्यवसाय चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि जिले भर में चल रहे निजी स्कूल अब शिक्षा माफियाओं के लिए कमाई का जरिया बन गया है, जिसकी वजह से गरीब परिवार का बच्चा बेहतर शिक्षा से वंचित होकर अज्ञानता के अंधेरे में डूबने को मजबूर है। इसी तरह का एक मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि शहर के पुरानी स्थित वेलवेदर इंटरनेशनल स्कूल ने तो लूट के नाम पर डाकुओं को भी पीछे छोड़ दिया। रुपए की हवस इस कदर बड़ी कि गरीब, दलित, वंचित, कमजोर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों तक को नहीं बख्शा। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति सरकार करती है। फिर भी वेलवेदर स्कूल प्रबंधन द्वारा लाखों रुपए की वसूली अभिभावकों से की जा रही है, जो एक बड़े स्कैम की तरफ इशारा करता है। प्रबंधन ने आदिवासी और गरीब बच्चों के अभिभावकों से ट्यूशन फीस, स्कूल बस फीस एवं अन्य सुविधाओं का हवाला देकर विगत 5 वर्षों से प्रायोजित लूट मचा रखी है। इस स्कूल में जितने भी बच्चे आरटीई के तहत भर्ती हुए हैं, प्राय सभी के अभिभावकों से वसूली की जा रही है। आलम यह है कि निजी स्कूल संचालक शिक्षा को व्यवसाय का जरिया बना बैठे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि अवैध रूप से ली जाने वाली फीस की बकायदा रसीद भी शाला प्रबंधन दे रहा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ट्यूशन फीस वेलवेदर स्कूल प्रबंधन द्वारा ली जा रही है और अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन लगातार समझौता का दबाव बना रहा है। क्या इस तरह की कार्यप्रणाली से ही भारत विश्वगुरु बनेगा? वेलवेदर इंटरनेशनल स्कूल प्रशासक देवाशीष चड्ढा का कहना है कि हमारे स्कूल प्रबंधन द्वारा किसी भी तरह की ट्यूशन फीस नहीं ली जा रही है और एक्टिविटी फीस तो हम लेते हैं। कोई खैरात के लिए नहीं खोला इतना बड़ा स्कूल। आपको जो करना है कर लें। जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत किसी भी तरह की फीस निजी स्कूल नहीं वसूल सकते हैं। इस मामले को बीआरसी को जांच के लिए कहा गया है। जांच में ऐसी कोई बात सामने आती है तो वेलवेदर स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बीआरसी कटनी मनोज गौतम ने बताया कि शाला प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। आपका बच्चा राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन कराया गया था? बिल्कुल। तो क्या फीस आप भर रहे हैं, बताया आपने? हमारे जो बच्चा है वो धैर्य तोमर के नाम से है, जो कि वेलवेदर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रहा है क्लास 1 में, जो कि 17,800 रुपये फीस ली जा रही है। और वो मेरे से नहीं ली जा रही, जितने भी राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी बच्चे वहाँ पे एडमिटेड हैं सभी से पैसा लिया जा रहा है। टोटल सबसे इतनी फीस, और एक्टिविटीज़ के नाम से जो पैसा लिया जाता है 1000 रुपये, 500 रुपये, वो अलग चीज़ है, और 17,800 तो देना ही देना है। तो अभी तक कितना फीस जमा कर चुके आप? अभी तक हमने टोटल जो दिया है वो मैंने हाफ फीस जमा कर चुका हूँ। कितने साल से बच्चा पढ़ा रहा है वहाँ पे? 3 साल से। 3 साल से? जी। हर साल देते हैं? हर साल देते हैं। तो जब आपने एडमिशन कराया था तब आपको ये मालूम था कि इस पर फीस नहीं दी जाती है? और बिल्कुल, वो तो जानकारी थी मेरे को, पर जो स्कूल के दबाव के चक्कर में हमको फीस देना पड़ रहा है। अच्छा, दबाव बना के फीस लिया जाता है? जी बिल्कुल। तो और भी बच्चों से लिया जाता है और बच्चों को माता? हाँ, जितने भी राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबके तहत सबसे इतनी फीस ली जाती है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार तोमर है। सर, आरटीई एक्ट के तहत बच्चों को शिक्षा देने का क्या प्रावधान है? आरटीई एक्ट के तहत जो हमारी अशासकीय संस्थाएं होती हैं उनमें जो उनकी इनिशियल क्लास है, यानी जिस क्लास से वो स्कूल शुरू होता है, वो केजी भी हो सकती है या पहली क्लास भी हो सकती है, तो उस क्लास में 25% जो है वंचित और जो गरीब वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको हम आरटीई के तहत जो है लॉटरी के माध्यम से प्रवेश देते हैं। तो निजी स्कूलों में भी आरटीई के बच्चों को दाखिला कराया जाता है? निजी स्कूलों में ही तो 25% होता है। तो उनमें क्या कोई तरह का शुल्क लेने का मतलब उनकी जो इनिशियल क्लास है, जो शुरुआती कक्षा है, उस कक्षा में जितनी उनकी संख्या है उसका 25% जो है उनको आरटीई के तहत जो है सीटें बच्चों को प्रवेश देना पड़ेगा। किसी तरह कोई शुल्क लेने का प्रावधान भी है क्या? नहीं, अब उसमें तो आरटीई के तहत जो प्रवेश दिया जाता है उसकी शुल्क की भरपाई जो है वो शासन करता है। क्या एक्टिविटी के नाम पे स्कूल पैसा ले सकती है क्या कुछ? अब एक्टिविटीज़ के नाम पर तो मतलब आरटीई में तो ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात है कहीं किसी स्कूल की तो हम लोग उसको दिखवा लेंगे। बात की जाए ट्यूशन शुल्क की, ट्यूशन फीस की, शिक्षण शुल्क पूरी तरह से माफ़ है। माफ़ है ना जी। एक स्कूल वेलवेदर स्कूल है कटनी में, आरटी के बच्चों से ट्यूशन फीस नाम पे हजारों रुपये हर महीना लिया जा रहा है।
वेल वेदर का मामला हाँ मेरे संज्ञान में कल आया है और मैंने बीआरसी कटनी को बोला है कि वहाँ जा कर के और व्यक्तिशः जो है देखें और उस मामले की पूरी जांच करके और मुझको रिपोर्ट दें। अभिभावकों ने बाकायदा अपने भुगतान की रसीदें दिखाई हैं और पूरा डिटेल दिया है। तो इस तरह का स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में मामला कब आया? कल ही आया है मेरे संज्ञान में। इसमें क्या कार्रवाई की? और हमने बीआरसी को बोला है, तुरंत बोला है कि आप जा कर के स्कूल में और व्यक्तिशः जो है मामले की जांच करें, सुनवाई करें, सारे अभिभावकों को बुलाएं, जो संबंधित पक्ष हैं उनको बुलाएं और जो भी साक्ष्य हैं वो एकत्रित करके और प्रतिवेदन दें। क्या राशि उनकी रिफंड की जाएगी अगर गलत तरह से? अगर ऐसा लगता है कि गलत ली गई है तो बिल्कुल रिफंड कराएंगे। कार्रवाई प्रशासनिक रूप से देखा जाए स्कूल पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अब उसमें आरटी जो उसका एक्ट के तहत है उस पर जुर्माना भी हो सकता है और भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है। और हम इसमें संज्ञान लेते हुए जो इस समय अब प्रवेश का सीजन आ रहा है बच्चों का, तो जो निजी संस्थाएं हैं उनके लिए मैं आज ही एक पत्र जारी करवाता हूं अपने यहाँ से, ताकि जो अनावश्यक शुल्क की वसूली ये लोग ना कर सकें। किताबों के बारे में भी जो तमाम प्रकार की शिकायतें आती हैं कि अभिभावकों को बाध्य किया जाता है कि फला दुकान से लें, कहीं से लें, तो ऐसी गतिविधियां ना हों, इसके लिए हम एक विस्तृत जो है चिट्ठी जारी करा देंगे ताकि इन पर जो है इन सारी जो अवैधानिक गतिविधियां हैं इन पर अंकुश लग सके।